इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं और यह बताते हैं कि बीजेपी आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कर पाई। तो इसके दो कारण हैं, क्योंकि पूरा देश, देखिए यह भी कैसी बात है कि पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं जो कि इन राज्यों में रहते नहीं हैं। पहला कारण तो यह है इस विलंब का कि इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं, और दूसरा कारण यह है कि देश में कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इन राज्यों में बहुत सोच समझकर ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है जो उसे लोकसभा में 100% सीट जिताकर दे सके। यहां पर एक पॉइंट यह भी है कि जब जब बीजेपी ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में ज्यादा समय लगाया है, तब तब बीजेपी ने लोगों को हमेशा हैरान किया है। उदाहरण देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव करने में बीजेपी को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगा था और इसके बाद नाम किसका आया? योगी आदित्यनाथ को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। इन राज्यों में भी बीजेपी इसी तरह का हो सकता है आपको कोई सरप्राइज दे दे। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आज विधानसभा चुनाव में जीत कर आए बीजेपी के 12 सांसदों में से 10 सांसदों ने अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, यानी अब वो सांसद नहीं रहेंगे और कल 2 और सांसद भी इस्तीफा अपनी संसद की सदस्यता को छोड़ने के लिए दे सकते हैं। यानी जो 12 सांसद जीतकर आए हैं, अब ये सांसद नहीं रहेंगे, अब ये विधायक रहेंगे और ये अपने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। और इसी वजह से आज ये चर्चा हो रही है कि क्या इन्हीं नेताओं में से तो किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये सारे नेता अब इस्तीफा देंगे, अब ये संसद सदस्य नहीं रहेंगे, सब विधायक बनेंगे, तो हो सकता है इन्हीं में से नए मुख्यमंत्री आ जाए। तो कौन जानता है कि जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं उन सांसदों की जो अब विधायक बन चुके हैं, जिन्होंने संसद की सदस्यता से आज इस्तीफा दे दिया है, हो सकता है इन्हीं में इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी खड़े हों, लेकिन अभी इस समय हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद सिंह पटेल का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है और इन दोनों नेताओं ने आज इस्तीफा भी दे दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक बड़े मिशन के लिए काम कर रहा हूं। उस मिशन में मैं कहां रहूंगा इसकी चिंता मैंने कभी नहीं की। एक संकल्प है अब हमारा, मेरा और कोई लक्ष्य नहीं, एक ही संकल्प हमारा, 29 की 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की जीत के मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालना है। वो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी सीट हम ना हारे, इस अभियान पे हम निकल गए। मिशन 29। अब यहां पर बड़ी बात यह है और यह भी पूरा देश जानना चाहता है और मध्य प्रदेश की जनता तो यह जानना ही चाहती है कि इतना शानदार प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लोग ये जानने के लिए बड़े आतुर हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। क्या किसी नए नेता को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या फिर बीजेपी शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर से विश्वास करके उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना देगी। अब देखिए, उसी दिन से शिवराज सिंह चौहान लगातार इंटरव्यूज दे रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, उनके लगातार वीडियोस भी आ रहे हैं, लेकिन एक खास बात है, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। ये वही बात है जो पार्टी की आला कमान चाहती है कि वो कहें। देखिए, बड़ी बात यह है कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का, वो अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं से टोटल सरेंडर चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी बड़ा नेता अपने मन में ना तो कोई उम्मीद पाले, ना ही कोई महत्वाकांक्षा पाले कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है या कोई पद लेना चाहता है। एक बड़ी बात तो यह है। तो शिवराज सिंह चौहान पहले दिन से ही कह रहे हैं कि वो रेस में नहीं है, लेकिन ये भी दिखा रहे हैं कि उनके मन में इच्छा तो है। दूसरा, वो ये भी जानते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब लोकसभा के चुनाव में 5 महीने का समय बचा है और 5 महीने के बाद
बीजेपी का नेतृत्व यह चाहेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जो कि 100 में से 100 यानी 100% सीट लोकसभा में जीत कर दिखाए। वो इच्छा भी आज शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस बयान से पूरी कर दी है और पार्टी आलाकमान को कहा है कि हम पूरी की पूरी लोकसभा सीटें जीत कर लेकर आएंगे। अब बड़ी बात यह है कि क्या उन्हें बनाया जाएगा मुख्यमंत्री या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसी तरह राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद बालकनाथ योगी बालकनाथ और दिया कुमारी के नाम भी दावेदारों की सूची में है। और हमें सूत्रों से यह पता चला है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के नए विधायकों के साथ मुलाकात के बाद बीजेपी आलाकमान को फोन भी किया है और बताया है कि वो पार्टी की बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं और पार्टी की लाइन से कभी भी बाहर नहीं जाएंगी। हालांकि वसुंधरा राजे को अब दिल्ली भी बुलाया गया है। इस समय तीनों राज्यों में आज तक के संवाददाता जयपुर से शरद कुमार, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रायपुर से सुमी राजप्पन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। और आप जानते हैं हर रात ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपकी मुलाकात इन तीनों से कराते हैं और इनसे पूछते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या बदला है। और आज भी मेरा सवाल वही है जो पहले दिन था, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शरद के पास चलते हैं। शरद, आपसे वही सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरा वही जवाब है जो मोदी के मन में है। लेकिन आपको बता दूं सुधीर जी, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर कि वसुंधरा राजे के घर जो दबाव की राजनीति थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। विधायक वहां गए और फिर मैडम को प्रेशर डाला है कि आप इस तरह से करने के बजाय दिल्ली जाइए, दिल्ली जाके बात कीजिए। और अपने विधायकों के कहने पर ही उन्होंने दिल्ली फोन भी किया है और दिल्ली जाने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन ये फिर भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहें तो हम भी आपके साथ चलें, मगर यहाँ इस तरह से करने से कुछ मिलेगा नहीं। मगर जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तब अभी देर रात को 9 बजे भी यहाँ पर प्रभारी अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर बैठे हुए हैं। दिल्ली से लगातार बातचीत चल रही है। ऐसा चुनाव का समय भी कम होता था कि इतनी देर रात तक सुबह से बैठे रहे और एक एक विधायक आ रहे हैं, संपर्क किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सामान्य स्थिति नहीं है जिधर दिखाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन हम कल बात कर ही रहे थे कि जब बदलाव होता है तो ट्रांजिशन पीरियड में इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता ही है। विरोध के स्वर तो उठने स्वाभाविक हैं क्योंकि वसुंधरा राजे लंबे समय तक रही हैं। अगर नहीं बनती हैं तो जैसा कि सूत्र कह रहे हैं कि नए लोगों पर चांस लिया जा सकता है। मगर देखिए, जो बात कही जा रही है कि आपने कल एक और बात कही थी सुधीर जी कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जो तस्वीर आप दिखा रहे थे उस तस्वीर में बाबा बालकनाथ नहीं है। बाबा बालकनाथ ने इस्तीफा नहीं दिया है। अब इसे लेकर राजस्थान में कई मायने निकाले जा रहे हैं। वो आज दिल्ली में थे, वो इस्तीफा दे सकते थे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए कहीं भी थे, जा सकते थे, मगर वो इस्तीफा नहीं दिए। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम छोड़ दिया हो या फिर दुनिया को दिखाया जा रहा है इस्तीफा देने वालों को और जो मुख्यमंत्री बनना है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, उससे बाद में जब नाम आ जाएगा तब दिलवाया जाएगा। तो कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन बाबा बालकनाथ अभी भी फ्रंट रनर बने हुए हैं। जी जी जी। और तमाम नेता अभी भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम मत लीजिए, क्योंकि अगर मीडिया में नेता का नाम आ गया तो मतलब ये समझ लीजिए कि वो तो बिल्कुल नहीं है, उसका नाम तो लिस्ट से एकदम बाहर ही है। इसलिए यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा नेता हो जिसके बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं की है। लेकिन शरद, जैसा हम बात कर रहे थे कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन इस समय जो दिख रहा है वो ये कि आपके पीछे दिवाली जैसी रौनक है, दिवाली जैसी जो है लाइट लगी हुई है, दिवाली जैसी जो जगमगाहट है वो मुझे आपके पीछे दिखाई दे रही है। तो उससे भी पार्टी में क्या मूड है वो एक कुछ पता चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज मुझे दिखाई दे रहा है कि इतनी देर रात तक ये लाइटें जल रही है, इसलिए कि सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरह से जीत मिली है तो इस तरह की जगमगाहट तो रहनी चाहिए। मगर इस जगमगाहट के पीछे
दिया तले भी कुछ अंधेरा है जिसे दूर करने की कोशिश में ये लगे हुए हैं। और जैसा कि कहा जा रहा है कि बातचीत का एक रास्ता खुला है, वसुंधरा राजे ने बातचीत की है वहां पर दिल्ली में, तो हो सकता है कि वो जाएं दिल्ली और बातचीत हो। मगर यहां पर जो मुझे बात करने से इनसे समझ में आ रहा है कि शायद कोई नया चेहरा हो सकता है, और इन लोगों को बता दिया गया है कोई नया चेहरा हो सकता है। ये उतर रहे हैं और गोली की स्पीड से अंदर भाग रहे हैं कमरे में कि मीडिया वाला कहीं पूछ न ले कि क्या होगा। तो शरद ये हो सकता है कि उस चिट पर नाम लिख दिया गया हो, चिट पर नाम लिख दिया गया है, लेकिन उस चिट पर किसका नाम है वो चिट अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, और 1-2 दिन के बाद वो चिट सार्वजनिक कर दी जाएगी। हम चलते हैं भोपाल हेमेंद्र के पास। हेमेंद्र, भोपाल से तो बड़ा सवाल अभी यही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, इमोशनल बयान दे रहे हैं, जो लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 100% सीटें जीतकर देंगे। क्या शिवराज सिंह चौहान के इन बयानों पर बीजेपी आलाकमान का दिल पसीजेगा? जी देखिए, भोपाल में 3 तरह की प्रमुखता से चर्चाएं हो रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन जो 3 मुख्य बातों पर चर्चा हो रही है, पहले तो वो ये कि अगर छोटा मोटा भी कोई चुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जीतते थे तो उसके बाद पार्टी हाईकमान से, आला कमान से मिलने दिल्ली जरूर जाते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते थे, गृह मंत्री से मिलते थे, प्रधानमंत्री से मिलते थे। इतनी भारी भड़कम विक्ट्री हुई है, जीत हुई है, लेकिन उसके बाद दिल्ली नहीं गए हैं। उल्टा बयान दिया है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। और दूसरी बात जिस पर चर्चा हो रही है वो ये कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को ये वीडियो क्यों जारी करना पड़ा कि वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है, ना कभी थे और ना आज हैं। क्या ये खुद उन्होंने वीडियो जारी किया है या उनसे कहा गया है कि आप इस तरह का वीडियो जारी करें? और तीसरी बात जिस पर चर्चा आज मध्य प्रदेश में और भोपाल में खासकर हो रही है, उन्होंने कहा है कि वो मिशन 29 पर काम कर रहे हैं। मिशन 29 यानी 2024 में लोकसभा के चुनावों में शिवराज सिंह कह रहे हैं कि वो 29 की 29 सीटें जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। बात यह हो रही है कि अभी विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था, किसी अज्ञात व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से वोट मांगे थे, तो इस तरह की बंपर विक्ट्री उनको मिली है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के लिए वोट मांगेंगे तो 29 की 29 सीटें तो खुद ब खुद आ जाएंगी। अभी वो छिंदवाड़ा में कैंपेन नहीं किए थे, पिछली बार तो छिंदवाड़ा की सीट नहीं आई थी, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जोर लगाएंगे, वहां जाएंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। मोटा मोटी बात यही हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान चाहते तो जरूर हैं कि प्रधानमंत्री उन्हें मतलब कुछ कहे, आश्वासन दे कि उनके मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन ऐसा संभव होते हुए शायद नहीं दिख रहा है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में एक जैसा डिसीजन शायद हो सकता है। और क्योंकि तीनों ही एक ही दौर के नेता हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, चाहे वो रमन सिंह हो और चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, तीनों ही नेता एक ही दौर के नेता हैं। और शायद तीनों का ही समय अब जो प्रेजेंट टॉप लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी नजरों में अब पूरा हो गया। उनको सम्मानजनक स्थिति में एक ऑनरेबल एग्जिट रूट की जरूर बात यहां पर हो रही है कि शायद उनको एक ऑनरेबल एग्जिट रूट ढूंढा जा रहा है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी शायद इनके ये बताने की कोशिश कर रही है कि भाई अब आपकी एक्सपायरी डेट आ गई, अब आप मुख्यमंत्री पद के सपने देखने छोड़ दीजिए, हम आपको किसी दूसरी जगह पर एक ऑनरेबल एग्जिट दे देंगे, आपको एक दूसरी जगह पर कहीं एडजस्ट कर देंगे जहां आप अपने सम्मानजनक विदाई अपनी आप तय कर सकते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि ये आपका आखिरी मैच है। अब हम चलते हैं रायपुर, और रायपुर में हमारी संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं सुमी। रायपुर में मैं देख रहा हूं थोड़ी थोड़ी हल्की बरसात हो रही है, आपने छाता भी लिया हुआ है, लेकिन रायपुर से पिछले 24 घंटे में क्या बदलाव हुआ है रायपुर में? जी बिल्कुल, जिस ऑनरेबल एग्जिट की बात हो रही है वही चर्चा यहां पर भी जारी है कि किस तरह से फ्रेश एक चेहरा यहां पर भी मिलेगा और डॉक्टर रमन सिंह को शायद गुड बाय कह दिया जाएगा। सीएम पद पे अब उनके बैठने का सपना पूरा नहीं होगा, ये बात सामने आ रही है। और इनफैक्ट यहां पर जो 2 नाम है जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो दोनों ही नाम ट्राइबल है। एक है विष्णु देव साय का नाम और दूसरा है रेणुका सिंह का नाम। रेणुका सिंह के नाम की चर्चा इसलिए और ज्यादा हो रही है क्योंकि आज वो उस तस्वीर में मौजूद नहीं थी, उन्होंने अपना इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है और इसलिए ये चर्चा और ज्यादा गहरी हो गई है। लेकिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, कल वो अपना इस्तीफा दे देंगी, जहां तक ऐसे इंटरनल सोर्सेस की थ्रू हमें पता चल रहा है। और ये बिल्कुल बहुत ज्यादा एप्ट भी है कि वो एक वुमन है, एक ट्राइबल है और
MOS ट्राइबल अफेयर्स भी है, तो कहीं ना कहीं उनके तरफ सुई जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन विष्णुदेव साय की तरफ भी, मतलब ये 60-40 के आसपास बिल्कुल समझ आ रहा है, 60% विष्णुदेव साय की तरफ और 40% रेणुका सिंह की तरफ। अगर एक वुमन सीएम बनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और अगर एक वुमन सीएम की तरफ राजस्थान में नहीं बढ़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो बहुत ऐसी अटकलें हैं कि शायद बीजेपी में यहां पर एक वुमन सीएम बन सकते हैं। तो ये इन अटकलों के बीच में ये सारे डेवलपमेंट हुए, और उसी बीच में रेणुका सिंह ने बहुत ही साफ तरीके से, जो अब तक पॉस्चरिंग कर रही थी अभी तक अपनी, उन्होंने बहुत साफ तरीके से कह दिया है वो छोटी कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की और वो सीएम रेस में नहीं है। तो उन्होंने भी वही फॉर्मूला अपनाया जो शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया था, और जो हर सीएम दावेदार अभी जो टॉप कंटेंडर है वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से वो प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं टॉप लीडरशिप को, और ये बताने की कोशिश करें कि वो एक साधारण कार्यकर्ता है। जी, वैसे अक्सर ये कहा जाता है कि जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो कई बार लोग शायरी करने लगते हैं। आप तीनों से भी मैं यही कहूंगा, आप भी इंतजार कर रहे हैं और पूरा देश भी इंतजार कर रहा है, और ये इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। और अगर इस इंतजार को हम शायरी से जोड़ें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा गाना फिट बैठेगा, और आज इन तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उन्हें कौन सा गाना गाना चाहिए? तो आपसे बात करते करते मैं सोच रहा था और मुझे गाना याद आया जो था इंतहा हो गई इंतजार की। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि इंतजार की इंतहा हो गई है। अगर आपके मन में कोई और गाना हो तो आप बता सकते हैं। हम दर्शकों से भी ये कहेंगे कि आप भी हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि कौन सा गाना आज इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री उम्मीदवारों पर फिट बैठता है। कोई गाना याद आ रहा है आपको शरद? फिर आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले। ये गाना गाया जा सकता है जिस तरह कसमकस के बीच में यहाँ पर फैसला होना है कि नए लोग आए। और हेमेंद्र, आपके मन में कोई गाना आ रहा है अपने नेताओं के लिए मध्य प्रदेश में? वो एक बीटल्स का गाना है, लेट इट बी व्हेन मदर मरी, जस्ट लेट इट बी। जी, और सुमी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ तो मौसम भी बहुत शायराना हो रहा है। जी बिल्कुल, मुझे इसी जमाने का एक नया गाना याद आ रहा है कि अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना। तो पुरानी लीडरशिप के लिए अब ये कहने का वक्त आ गया, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पुरानी लीडरशिप है ये लगातार बीजेपी के हाईकमांड से यही कह रही होगी कि दुआओं में हमें याद रखना। तो देखते हैं कि बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो अपनी दुआओं में इन्हें कितना याद रखती है, अपने ख्यालों में कितना याद रखती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और हो सकेगा तो हम कल फिर दोबारा मिलेंगे इस उम्मीद के साथ कि कल आपके पास शायद नाम की चिट होगी। थैंक यू सो मच। देखिए, बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस बात को अच्छी तरह से जानती है, बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की जो जीत हुई है वो सिर्फ एक नाम पर हुई है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है पार्टी के अंदर कि इन तीनों राज्यों में पार्टी को जिताने वाला कोई क्षेत्रीय नेता नहीं है। ना किसी क्षेत्रीय नेता के चेहरे पर वोट पड़े हैं, ना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर वोट पड़े हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और नाम पर, उनकी विश्वसनीयता पर, और सीधी बात करें तो उनकी गारंटी को लेकर, उनकी गारंटी पर वोट पड़ा है। इसलिए यहीं से तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और कोई व्यक्ति इस पार्टी में, कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि अमित शाह, क्योंकि रणनीति उनकी रहती है, तो प्रधानमंत्री मोदी को ले लीजिए, अमित शाह को ले लीजिए, और अमित शाह ने जो रणनीति बनाकर अपनी टीम को दी, देखिए टीम वर्क तो है ही, जो नीचे जो बाकी के लोग थे, जो प्रभारी थे इन राज्यों के, उनको एक बहुत बड़ा योगदान इसमें उनका माना जा सकता है। लेकिन अगर कोई क्षेत्रीय नेता ये कहे कि मेरे चेहरे पर जीते हैं, तो फिर ये उनकी गलतफहमी होगी।